हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आपका स्वागत है अपने अल्फा मेडिको चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है फ्लैजिला और फिमरी। फ्लैजिला क्या होती है? फ्लैजिला इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड अपेंडेज ऑफ द सेल वॉल। इट्स लेंथ होती है इसकी 5 to 20 माइक्रोमीटर, विड्थ होती है 0.01 to 0.02 माइक्रोमीटर। फ्लैजिला होती है ये 3 पार्ट से बनी होती है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? फर्स्ट इज द बेसल बॉडी। बेसल बॉडी क्या होता है? एम्बेडेड इन द सेल वॉल। ये वाला कौन सा पार्ट होगा? अब इस डायग्राम को देखो, फ्लैजिला 3 पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट पार्ट ये कौन सा है? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे कि ये रिंग है। तो बेसल बॉडी में क्या होती है? रिंग्स होती है ना, ठीक है। तो इनका नंबर भी मैटर करेगा, तो वो बाद में बताऊंगा। तो फ्लैजिला का फर्स्ट पार्ट कौन सा? बेसल बॉडी। सेकंड कौन सा? हुक। थर्ड कौन सा? फिलामेंट। तो मैंने बोला बेसल बॉडी एम्बेडेड इन द सेल वॉल। बिल्कुल सही है, आपको भी पता चल रहा है कि ये सेल वॉल है। सेल वॉल के क्या है? आउटर मेम्ब्रेन हो गई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना आउटर मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर ये एम्बेडेड है। हुक क्या होता है? लिंक बिटवीन द बेसल बॉडी एंड द फिलामेंट। बिल्कुल सही है। हुक कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? बिटवीन द बेसल बॉडी एंड द फिलामेंट। यहाँ पे आपको हुक मिल रहा है। थर्ड वन इज फिलामेंट। फिलामेंट होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस। ये सेल सरफेस से एक्सटेंड हो रहा है। तो आपने बोला फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अपेंडेज ऑफ सेल वॉल है। लेंथ बोल दी, विड्थ बोल दी। इसके 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो बेसल बॉडी होता है, हुक होता है, फिलामेंट होता है। बेसल बॉडी क्या होती है? सेल वॉल के अंदर मिलता है। हुक क्या होता है? फिलामेंट और बेसल बॉडी के बीच में मिलता है। फिलामेंट क्या होता है? होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल सरफेस से एक्सटेंड होती है। फिर हमने बोला अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होता है? जो फ्लैजिला होता है इसका अरेंजमेंट हो सकता है। अरेंजमेंट के बेसिस पे फ्लैजिला को मोनोट्राइकस बोल सकते हैं, लोफोट्राइकस बोल सकते हैं, एम्फीट्राइकस या पेरीट्राइकस। यदि आपको देखो ये एक बैक्टीरिया, यदि एक बैक्टीरिया से एक ही डायरेक्शन में या एक ही पोल पे अगर फ्लैजिला मिल रहा है तो हम उसे बोले मोनोट्राइकस। सिंगल पोलर फ्लैजिला, उसे बोला मोनोट्राइकस। यदि उस बैक्टीरिया में इस एंड पे बहुत सारे सिंगल पोल पे बहुत सारे फ्लैजिला मिल रहे हैं, मल्टीपल पोलर फ्लैजिला, अगर एक ही पोल पे बहुत सारे फ्लैजिला मिल रहे हैं तो उसे बोला लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस किसमें? स्पाइरिलम में। और थर्ड हो गया, अब क्या किया, बैक्टीरिया के दोनों एंड पे फ्लैजिला मिलेंगे लेकिन सिंगल सिंगल फ्लैजिला, तो उसे क्या बोलते हैं? एम्फीट्राइकस। और यदि बैक्टीरिया होता है उसके चारों तरफ बहुत सारे फ्लैजिला मिलते हैं तो उसे बोलते हैं पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस क्या हो गया? ओवर एंटायर सेल। एग्जाम्पल हो गया ई कोलाई। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। अच्छा, फिर उसके बाद में हो गया कि डिटेक्शन ऑफ द फ्लैजिला, कि फ्लैजिला का डिटेक्शन किस तरह से किया जाता है। फ्लैजिला का डिटेक्शन 2 तरह से कर सकते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, या तो डायरेक्ट डिटेक्शन या इनडायरेक्ट डिटेक्शन। डायरेक्ट डिटेक्शन में आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख लो या लीफन्स मेथड से कर सकते हो। और इनडायरेक्ट डिटेक्शन में किस तरह से करोगे? मोटिलिटी टेस्ट, जिसमें हैंगिंग ड्रॉप मेथड आता है। एक हो गया डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी इनडायरेक्ट में। तो मैंने क्या बोला अब तक? देखो भाई, मैंने क्या बोला? मैंने बोला फ्लैजिला के बारे में, ठीक है। हमने पढ़ा है फ्लैजिला। फ्लैजिला, तो फ्लैजिला क्या है? ये एक थ्रेड लाइक अपेंडेज ऑफ सेल वॉल है। सेल वॉल है, बिल्कुल सही। थ्रेड लाइक अपेंडेज ऑफ सेल वॉल है। फिर इसकी लेंथ बोल दी, फिर इसकी विड्थ या थिकनेस बोल दी थी मैंने, थिकनेस बोल दी थी, ठीक है। इसकी लेंथ या थिकनेस बोल दी थी। फिर मैंने बोला कि ये 3 पार्ट से बना होता है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? डायग्राम बना देता हूँ मैं ऐसे कैसे। इस तरह का एक डायग्राम था, ये रिंग से थे। तो ये रिंग जहाँ पे मिल रहे थे उसे हमने बोला था बेसल बॉडी। बेसल बॉडी कहाँ पे मिल रहा था? सेल वॉल में। तो बेसल बॉडी कहाँ पे मिलेगा? सेल वॉल के अंदर। बेसल बॉडी से क्या निकल रहा था? एक पार्ट निकल रहा था, उससे बोला था हुक। हुक, और हुक से क्या निकल रहा था? हुक से ऊपर की ओर एक होलो, हुक से ऊपर की ओर एक स्ट्रक्चर निकल रही थी जिसे हमने बोला था फिलामेंट। फिलामेंट किस तरह की स्ट्रक्चर है? होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर थी। होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर थी, उसे हमने क्या बोला था? फिलामेंट बोला था। हुक क्या कर रहा था? लिंक कर रहा था किस किस को? फिलामेंट को और बेसल बॉडी को। फिलामेंट और बेसल बॉडी को, फिलामेंट और बेसल बॉडी को, इन दोनों को क्या कर रहा था? ये लिंक कर रहा था। फिर हमने बोला, फिर वापस बात आ गई बेसल बॉडी की, किसके अंदर मिल रहा है? सेल वॉल के अंदर। अच्छा, फ्लैजिला की जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी फ्लैजिला के बारे में, इसके 3 पार्ट को बता दिया मैंने। फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कि अरेंजमेंट, कि फ्लैजिला का किस तरह से अरेंजमेंट मिल सकता है। यदि एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया के यदि सिंगल पोलर एंड पे मिल रहा था तब हमने उसे बोला था मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस फ्लैजिला। और यदि वो एक ही एंड पे बहुत सारे फ्लैजिला मिल रहे थे तब उसे बोला था लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस। और यदि अगर एक बैक्टीरिया है उसके दोनों एंड के ऊपर सिंगल वन फ्लैजिला मिल रहे हैं तब उसे हमने क्या बोला था? एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस। और यदि पूरी बॉडी के अंदर ओवर एंटायर सेल अगर मिल रहा था तो उसे हमने बोला था पेरीट्राइकस। तो 4 तरह के अरेंजमेंट हो गए। फिर हमने बोला कि फ्लैजिला का डिटेक्शन किस तरह से किया जाता है। डिटेक्शन 2 तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में भी किस तरह से था? एक तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी था और एक था लिफन्स मेथड के द्वारा, ठीक है। और इनडायरेक्ट में किस तरह से था? एक तो मोटिलिटी टेस्ट के द्वारा। मोटिलिटी टेस्ट कौन सा? हैंगिंग ड्रॉप मेथड। और एक हो गया डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी। तो अब तक हमने फ्लैजिला के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखने जा रहे हैं फिमरी। देखो भाई, फिमरी क्या है? सेम फ्लैजिला की तरह है कि फिमरी भी एक शॉर्ट थ्रेड लाइक अपेंडेज है। शॉर्ट थ्रेड लाइक अपेंडेज ऑफ सेल वॉल है, ठीक है।
शॉर्ट थ्रेड लाइक अपेंडेज ऑफ सेल वॉल। फिम्बरी का फंक्शन क्या होता है? फिम्बरी का फंक्शन होता है कि बैक्टीरियल एडिशन, बैक्टीरिया को ये एडिशन करवाता है, किसी ना किसी सरफेस से जाके बैक्टीरिया को चिपकाने का काम करता है, इस वजह से इसे एडिशन ऑर्गन भी बोलते हैं, एडिशन ऑर्गन भी बोलते हैं। स्मॉलर टू फ्लेजिला, फिम्बरी स्मॉल होता है फ्लेजिला से, बट मोर इन नंबर, नंबर में ज्यादा होता है। कि भाई एक बैक्टीरिया होगा तो एक बैक्टीरिया के ऊपर सोचो ये तो फ्लेजिला है लेकिन ये फिम्बरी हो गया, ये छोटा है लेकिन ये बहुत सारे आपको फिम्बरी या पिलाई मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज, फिम्बरी को पिलाई भी बोलते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ पिलाई, पिलाई दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉमन पिलाई और कॉमन फिम्बरी, एक हो गया सेक्स पिलाई। ठीक है, तो कौन सी पिलाई? कॉमन पिलाई, और दूसरी कौन सी पिलाई? सेक्स पिलाई। ओके, तो कॉमन पिलाई, कॉमन पिलाई का फंक्शन क्या होता है? बैक्टीरिया एडिशन टू सरफेस। बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे हमने देखा था कि भाई पिलाई का मेन काम तो क्या है? एडिशन टू सेल सरफेस या एडिशन टू सरफेस। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया? कॉमन पिलाई, कॉमन पिलाई का फंक्शन हो गया बैक्टीरियल एडिशन, हेल्प इन द कोलोनाइजेशन। बिल्कुल सही है भाई, अगर किसी भी एक सरफेस है, सोचो ये सरफेस, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया थे, यहाँ पे जो भाई इनमें जो पिलाई होगी वो यहाँ पे एडिशन करवाएगी और उनकी कॉलोनी का फॉर्म करवाएगी, इस वजह से कोलोनाइजेशन करवाएगी। लेकिन जो सेक्स पिलाई होती है, इसका फंक्शन होता है कॉन्जुगेशन का। कॉन्जुगेशन कैसे करवाती है? बाई फॉर्मिंग कॉन्जुगेशन ट्यूब एंड हेल्प इन द जीन ट्रांसफर, ये जीन ट्रांसफर में हेल्प करती है। अब भाई ये चीज ध्यान रखना कि प्रेजेंट इन जो कॉमन पिलाई होती है तो ग्राम नेगेटिव और सम ग्राम पॉजिटिव में मिलेगी, लेकिन जो सेक्स पिलाई होती है ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही मिलती है। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि कॉमन पिलाई होती है तो ग्राम नेगेटिव में भी मिलेगी और कुछ ग्राम पॉजिटिव में भी मिलेगी, लेकिन सेक्स पिलाई ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही मिलेगी। ओनली सेक्स पिलाई किस में मिलेगी? ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही। अच्छा, फिर सेकंड चीज आएगी इसमें भी वही कि डिटेक्शन ऑफ द फिम्बरी, फिम्बरी का डिटेक्शन किस तरह से किया जाता है? वही डायरेक्ट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लिख देना, और इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ द सरफेस पेलिकल। सरफेस पेलिकल क्या होती है? थिन लेयर फॉर्म्ड एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड कल्चर। लिक्विड कल्चर जब आप करते हो बैक्टीरिया का तो वहां पे क्या होती है? उसके ऊपर एक थिन सरफेस बन जाती है। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं? सरफेस पेलिकल बोलते हैं। तो इसका सरफेस पेलिकल, अगर सोचो आपने कोई भी एक कल्चर मीडिया लिया, उस कल्चर मीडिया में यदि आपको सरफेस पेलिकल मिल रही है, सरफेस पेलिकल है ना, तो आप बोल सकते हो कि वो इनडायरेक्टली डिटेक्शन है किसका? पिलाई का। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा है? एक बार फिर वापस से मैं आपका रिवीजन करवाता हूँ। अब तक आपने क्या देखा है? फ्लैजिला के बारे में इतना कुछ देख चुके हो, अब आप पढ़ रहे हो फिम्बरी। ठीक है, तो फिम्बरी में क्या देखा? फिम्बरी भी क्या है? फिम्बरी, तो फिम्बरी क्या था? वही शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा, मोर इन नंबर कंपेयर टू फ्लैजिला बट शॉर्टर, छोटी होती है साइज में, लेंथ में छोटी होती है पर नंबर में ज्यादा होती है। इन्हें क्या बोलते हैं? एडिशन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? एडिशन भी होता है, इसका मेन फंक्शन एडिशन होता है। अच्छा, फिर उसके बाद में फिम्बरी का क्या था? फिम्बरी ने ये सब काम कर दिया, फिर उसके बाद में था डिटेक्शन हो गया फिम्बरी का। डिटेक्शन तो हमने बोल दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ईएम तो होगा ही होगा। और इनडायरेक्ट में क्या था? इनडायरेक्ट अगर हम डिटेक्शन कर रहे थे तो वहां पे क्या था? वो फिल्म बनाती थी, कौन सी? सरफेस पेलिकल बना रही थी, सरफेस पेलिकल। ठीक है, ये हमारा इनडायरेक्ट डिटेक्शन हो गया। और टाइप बोला फिर हमने, टाइप की पिलाई कितने टाइप की होती है? दो टाइप की पिलाई थी, एक तो कॉमन पिलाई थी और एक थी सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई का काम क्या था? कॉन्जुगेशन। कॉमन पिलाई का काम क्या था? एडिशन करना। कॉमन पिलाई किसमें प्रेजेंट थी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में और सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। जबकि सेक्स पिलाई किसमें मिल रही थी? ओनली इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा, इसका ये किसमें हेल्प कर रही थी? जो कॉमन पिलाई थी किसमें? कोलोनाइजेशन में हेल्प कर रही थी, जबकि सेक्स पिलाई किसमें हेल्प कर रही थी? कॉन्जुगेशन में या जीन ट्रांसफर के अंदर। ठीक है, अब तक हमने देख लिया था फ्लैजिला, वही चीज कि फ्लैजिला क्या होती है? लॉन्ग अपेंडेज ऑफ द सेल वॉल होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसकी लेंथ बोल देना, थिकनेस बोल देना, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? बेसल बॉडी होता है, हुक होता है, फिलामेंट होता है, ये सब बोल देना। फिर उनको बारे में डिस्क्राइब कर देना, फिर अरेंजमेंट बोल देना कि कौन कौन सा मोनोट्राइकस, नोकोट्राइकस या पेरिट्राइकस, ये सभी चारों बोल देना। और फिर उसके बाद में उसका डिटेक्शन बोल देना, डायरेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, इनडायरेक्ट कर सकते हैं, और इसके बारे में लिख देना। फिर फिम्बरी का भी सेम चीज लिख देना कि कितने टाइप की फिम्बरी होती है, डिटेक्शन कैसे करते हैं, और इसके कॉमन प्रॉपर्टी लिख देना। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन, आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, ये जो टॉपिक था। अच्छा देखो भाई, मैंने ये सब पहले पढ़ा रखा है, आपको मैंने बताया था बैक्टीरियल सेल की एनाटॉमी, वहां पे मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया था कि सम बैक्टीरिया पोजेस एडिशनल सेल वॉल अपेंडेज, कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर एडिशनल सेल वॉल अपेंडेज होते हैं, जहां पे फ्लैजिला और फिम्बरी थे। तो ये वही टॉपिक है जो मैंने सेल वॉल वाले में थोड़ा सा इसके बारे में बताया भी था, तो यहाँ पे मैंने बस उसे ज्यादा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताना। ओके, थैंक यू।